नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अभी हम मौजूद है गुरुग्राम के सेक्टर 9 और 9A की डिवाइडिंग रोड के ऊपर, जहां पे आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि यहां पे निरंतर हादसे होने के चांसेस बने हुए हैं। क्यों प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है, और सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा कि ये रोड GMDA में है, ये रोड नगर निगम की है। इस सब के ऊपर कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि आखिर क्या कानून। आपको दिखा दें यहाँ पे कि एक बड़ा हादसा होने का है कि पेड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार पेड़ के यहाँ पे टहनियाँ जो रोड के ऊपर इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि कोई भी बाइक वाला अगर यहाँ पे आता है रात के अंधेरे में, ये बहुत बड़ा खड्डा आप सीवरेज का यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल खुला पड़ा है मेन होल। यहाँ पे कोई भी जानवर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति रात के अंधेरे में इसके अंदर गिर के चोटिल हो सकता है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। और आपको बता दें कि ये बस स्टॉप यहाँ पे जो GMDA का आप देख रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे बस रुकती होगी। ये गुरुग्राम की या बात करें मिलेनियम सिटी के हालात आप वायरल सच के कैमरे पे देख रहे हैं। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय निवासी या यूं कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इन खड्डों को भरने का प्रयास कर रहे हैं। और ये गड्ढे भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं या किस प्रकार की, क्यों प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले पाता? क्या अधिकारियों को यहाँ पे सुपरविजन नहीं करना चाहिए? क्या यहाँ के जो लोग हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं? और अगर यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो ख़राब होती है या कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर कब तक इस प्रकार ये मलबे डाल डाल के लोगों को जुगाड़ करके अपनी जान बचानी पड़ेगी, चोटिल होने से बचना पड़ेगा। और इन्हीं गड्ढों की वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी वाहनों की कतारें यहाँ पे लगती है, जाम की स्थिति यहाँ पे लगी रहती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भली भांति जानते हैं और बड़े परेशान है इस चीज़ से कि यहाँ पे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। और वो जाम की स्थिति इन गड्ढों की वजह से होती है। और आपको दिखा दें कि पीने का पानी यहाँ पे लगातार बह रहा है, पानी की जो पाइप है उसकी लीकेज है। मतलब समस्या एक नहीं है, अनेक समस्याएं एक साथ हैं। पानी की जो पीने का पानी है वो व्यर्थ यहाँ पे बह रहा है। हालांकि चालान काटे जाते हैं नगर निगम के द्वारा, आपने पानी से गाड़ी क्यों धोई, आपने घर का फर्श क्यों धोया, या आपने पानी की वेस्टेज की। यहाँ पे पानी के गड्ढे भी है, बड़ा सारा एक होल है वो बिल्कुल खाली है। यहाँ पे न जाने कितने जानवर यहाँ पे गिरते होंगे, कोई व्यक्ति यहाँ पे गिर सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है जब तक कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर शिकायत दर्ज नहीं करवाता है। धनराज जी क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी बुरी स्थिति हो गई है कि जब तक कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज नहीं करवाएगा तब तक यह समस्या नहीं है। नमस्कार प्रवीण जी और वायरल सच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम, प्रणाम। जैसे कि आपने कहा अपने समरी में, ये जंक्शन ऑफ प्रॉब्लम कहूँगा मैं। इस पे प्रॉब्लम्स अनेक टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। मैन होल खुला पड़ा है, पेड़ों की GMDA से रिलेटेड समस्याएं भी यहाँ पे हैं, MCG से संबंधित समस्याएं भी है, और भी समस्याएं हैं। तो आपने कहा कि शिकायत करने के बिना एक्शन नहीं होता। मैं तो कहता हूँ शिकायत करने के बावजूद एक्शन नहीं होता। अनेक बार इस टाइप के मुद्दों की मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर शिकायतें की हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने बोला कि कोई व्यक्ति गिर सकता है, उसकी जान पर पड़ी आ सकती है, ये डेंगू का घर हो सकता है, ये गड्ढे जो हैं एक्सीडेंट्स का कारण हो सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कुछ टाइम पहले सेक्टर 9 के गड्ढे भरवाए थे। व्यक्तिगत तौर पे सीमित प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी उस शहर में जो न केवल प्रदेश का बल्कि सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला, देश का सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला जिले गुड़गांव में ऐसी समस्याएं हैं। इनसे गड्ढे तक भरे नहीं जा रहे। ये पानी जो है पीने का पानी है। हम कहते, सरकारें कहती है जल नहीं तो कल नहीं, और भी बहुत से स्लोगन दिए जा रहे हैं, लेकिन खुद वेस्टेज कर रहे हैं। अगर कोई इंसान, कोई नागरिक करे तो उसके चालान काटने घर पहुंच जाएंगे। सर, इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी खबरें ऐसी आ रही है कि कोविड की 8th वेव ऑस्ट्रेलिया में आ चुकी है, और हो सकता है कुछ महीनों के बाद भारत के अंदर भी ऐसी जो बाउंडेशंस लगाई जाए कि मास्क पहनो, ये करो, वो करो। लेकिन क्या इनसे बीमारियां नहीं फैलेंगी? मैंने तो जैसे कि बोला कि कोविड का ये घर हो सकता है, कोविड की माँ, कोविड का सोर्स हो सकता है ये। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जो आप कोविड की वेव, 8th वेव या कोई सी वेव आप जिक्र कर रहे थे, वो हिंदुस्तान तक ना पहुँचे, और बल्कि पूरे दुनिया में ना आए। कोविड का भगवान ऑलमाइटी ही उसका खात्मा करे। तो ऐसा है। अब सरकारों से क्या उम्मीद करें हम? यहाँ पे अगर आप सरकार की बात करो, ना प्रदेश सरकार ने कुछ किया,
और अगर मैं छोटी सरकार की बात करूं, नगर निगम की बात करूं, उनका भी ध्यान नहीं है, कोई भी तो नहीं ध्यान दे रहा। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, ये कर दिया, मिलेनियम सिटी हो गया, नाम बदल दिया। नाम बदलने से होगा क्या, इनसे क्या होगा? आप बेसिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, उन पे तो ध्यान दीजिए। तो खट्टर साहब आपसे भी यही उम्मीद करेंगे, वायरल सच की बार बार अपील है, और खट्टर साहब आपसे इसीलिए अपील करनी पड़ती है कि आप प्रदेश के मुखिया है और ये प्रदेश का सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत है। आपको सबसे ज़्यादा राजस्व गुरुग्राम से मिलता है, और यहाँ के जो अधिकारी है वो निठल्ले हैं, वो निकम्मे हैं। उसका सबूत यहाँ पे जो जंक्शंस ऑफ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पहले गड्ढे हैं जिसमें लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, चोटिल होते हैं, और ऐसे जो ई रिक्शा होते हैं वो तो पलट ही जाते हैं। उसके बाद बात करें कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर शायद डिपार्टमेंट है ही नहीं है, कि अगर इन चीज़ों से जो ये टहनियाँ रोड के बीच में है, इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है या वो चोटिल होता है एक्सीडेंट से। और उसके बाद बात करें कि ये जीएमडीए का बस स्टॉप क्या सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे कौन सी बस रुकती होगी। और उसके बाद आप देखें समस्या है, लगातार समस्याएं हैं। उसके आप ये देखिए सीवरेज का ढक्कन यहाँ पे खुला पड़ा है, भरा हुआ है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे गिर सकता है। पानी के बुलबुले आप देख सकते हैं जहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, और उसके बाद एक बड़ा होल जिसमें बड़े से बड़ा जानवर भी गिर सकता है, गाय भैंस की भी अगर बात करें वो भी इसके अंदर गिर के चोटिल हो सकती है। तो ये एक ही जगह पे अनेक समस्याएं वायरल सच आपको दिखा रहा है, लेकिन आपको संज्ञान कब लेना है ये आपको सोचना होगा। शायद इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से या आपके निठल्ले और निकम्मे कर्मचारियों की या अधिकारियों की वजह से शायद आप छोटी सरकार के चुनाव जो है अभी नहीं करवा पा रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखें सेक्टर 9 का ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोड है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि इस रोड के माध्यम से जो बचा खुचा गुरुग्राम का इकलौता सिविल हॉस्पिटल है उसको यहाँ से जो कनेक्टिविटी मिलती है, और आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टिविटी कैसे मिलती है, गड्ढों से भरी हुई है। और ये बात 1, 2, 3 या 6 महीने की नहीं है, ये वर्षों पुरानी समस्या यहाँ की हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जब वर्षा की स्थिति यहाँ पे होती है या वर्षा होती है उस दौर में यहाँ पे क्या हालात होती होगी पानी भरने के बाद। और आज भी जो यहाँ की जो बेदहाल और खस्ता सड़कें हैं उसका जिम्मेदार कौन है और क्यों इनके ऊपर काम नहीं हो पा रहा है। धनराज जी क्या कहना चाहेंगे? ये हालात 1, 2 या 3 या 6 महीनों की नहीं, वर्षों पुरानी हालात हो चुकी है। इस समस्या को मेरे ख्याल से लगभग 3 साल होने। ये रोड बड़े 700-800 मीटर के करीब की रोड होगी, 1 किलोमीटर से कम की रोड। इसको बनाने में इन्होंने 3 साल के करीब लगा दिया। तो मेरे ख्याल से या तो इंतजार करेंगे किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की या किसी इस टाइप का एफर्ट होगा। खट्टर सरकार जो अपनी नाकामी के लिए जानी जाती है उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अब ये देखिए 70% के करीब बना दिया, 30% के करीब बचा हुआ है, थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ है। अगर ये रोड कम्प्लीटली बन जाए तो यहाँ से ट्रैफिक का आवागमन हो सकता है। सेक्टर 9 में ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। उसके समाधान के तौर पे मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था और विज साहब को भी लिखा था, हमारी पुलिस की टीम से भी डिस्कशन हुआ। तो उसका एक समाधान जो निकल के आ रहा था कि 9 के गेट को बंद कर दिया जाए या अस्थायी तौर पे बंद कर दिया जाए। वो बंद तब होगा जब ऑल्टरनेटिव रूट्स होंगे, ऑल्टरनेटिव गेट्स के थ्रू ट्रैफिक निकल सकेगा। अगर ये रोड बना दी जाए तो यहाँ से ट्रैफिक निकल सकेगा, ट्रैफिक का 9 सेक्टर का आवागमन इस रोड से हो पाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। अनेक बार मैं इस बारे में सीएम साहब को लिख चुका हूँ, इसके बारे में लिखा। और वहाँ की ट्रैफिक लाइट डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक की ट्रैफिक लाइट ठीक करवाने के बारे में लिखा। आगे टी पॉइंट पे बसई जो ROB रेलवे ओवरब्रिज आ रहा है वहाँ पे एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरे की एक स्पॉट बना दिया गया है। ट्रैफिक काफ़ी स्पीड से उधर से आता है और यहाँ पे चौराहा है, कोई सिग्नल है नहीं, बहुत रिस्की जोन बन चुका है। तो कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे जितना कुछ कर सकते हैं, सरकारों को जगाने का काम करते हैं, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोने वाली ये सरकार जागती दिख नहीं रही है। अब जनता इनको जगाएगी अगले 9-10 महीने बाद। तो सीएम साहब आपसे बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि आपका गुरुग्राम और मिलेनियम सिटी की हालत आप देख सकते हैं। सेक्टर 9A के डिवाइडिंग रोड के ऊपर ये जो पशु, अब ये आवारा कहें या पालतू, इसका डिसीजन प्रशासन को करना होगा। लेकिन नेशनल हाईवे, बिल्कुल आप जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहे हैं। नेशनल हाईवे की अगर संज्ञा दे, आप देख सकते हैं किस प्रकार जानवर सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, जाम की स्थिति बन सकती है। लेकिन प्रशासन कब संज्ञान लेगा? ये शायद कुंभकर्ण नींद हो चुके जो कि कभी टूटने का नाम नहीं लेते। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो आप हालात देख रहे हैं, आवारा पशु या पालतू पशु,
यहाँ पे घूम रहे हैं, भैंसे सड़कों के ऊपर है, जाम लग रहे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है, सड़कें आपसे बनाई नहीं जा सकती, गड्ढे यहाँ पे भरे हुए हैं। और ये एक नया यहाँ पे हम यूँ कहें कि अभी जोड़ की बात करें, जो बसई का जोड़ है, शायद मिनी बसई का जोड़ यहाँ पे बनने को तैयार है। और ये प्रशासन की हम कहें कामयाबियां हैं। इसी कामयाबियों की वजह से आज प्रशासन भ्रष्टाचार के नाम पे अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। और उसके साथ जो अभी आपको पहले हालात दिखाए, एक कंप्लीट जो आपको सोल्यूशन करना है वो शायद आप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वायरल सच आपके समक्ष हमेशा गुरुग्राम के यूं ही मुद्दे उठाता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले गुरुग्राम का बुरा हाल नहीं होने देंगे, ऐसा स्थानीय लोगों का और आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर रहे भावी नेताओं का कहना है। तो आप सभी से यही अनुरोध, आप देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।